काम क्रोध ठग हार है जानो, सब माया के सेना। काम क्रोध ठग हार है जानो, माया के सेना। जीवन के बस हाथी लूटे, बिन गुरु कोई बचे ना। जीवन के हाथी लूटे, बस गुरु कोई बचे ना। आँख असली मुनाला हो, ना खुले नजरी। आँख असली मुनाला हो, ना खुले नजरी। ईर्ष्या चुगली डाह कपट है, महारथी सब भारी। ईर्ष्या चुगली डाह कपट है, महारथी सब भारी। जीव बेचारा बेवश रहता, बिना भजन का हारी। जीव बेचारा बेवश रहता, बिना भजन का हारी। गाय जैसे दुहाला हो, ना खुले नजरी। गाय जैसे दुहाला हो, ना खुले नजरी। ना खुले नजरी हो, ना खुले नजरी। जीव जग में लुटाला हो, ना खुले नजरी। जीव जग में लुटाला हो, ना खुले नजरी। चोरी निंदा और बेईमानी करते हैं घुसखोरी। चोरी निंदा और बेईमानी करते हैं घुसखोरी। सेनापति है बुद्धि ने का, जोड़े काल से डोरी। सेनापति है बुधित का, जोड़े काल से डोरी। जीव लोभ से बुझाला हो। कह लो, आप लोगों के पास लोभ तो नहीं रहता? रहता है तो जीव लोभ से बुझाला हो, ना खुले नजरी। जीव लोभ से बुझाला हो, ना खुले नजरी। दुनिया में सत्संग न सुनते, रहे कुसंग से लिपटे। दुनिया में सत्संग न सुनते, रहे कुसंग से लिपटे। सुख खोजे सब दुख ही पाते, पैसा तक ही सिमटे। सुख खोजे सब दुख ही पाते, पैसा सब समझ। जैसे सनई पुराला हो। देखें कि नहीं आप लोग, बड़ी दुर्गति होती है। पहले उसको सड़ाया जाता है। तो जैसे सनई पुराला हो, ना खुले नजरी। जैसे सनई पुराला हो, ना खुले नजरी। जय गुरु बंदे जागर बंदे, बन जा भजनानंदी। जय गुरु बंदे जागर बंदे, बन जा भजनानंदी। बिना गुरु का आखिर भाई हो जाएगा बंदी। बिना
यमपुर में कुटाला हो ना खुले नजरी। यमपुर में कुटाला हो ना खुले नजरी। जीव जग में लुटाला हो ना खुले नजरी। जीव जग में लुटाला हो ना खुले नजरी। साहेब सबका सबका सत्संग प्रांगण में आए हुए संत महापुरुष एवं गीत लोकगीत के कलाकार सभी लोगों को जय गुरुवंदे आश्रम परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद। इस संसार में हम लोगों ने शरीर को सब कुछ मान करके काम करना शुरू कर दिया, लेकिन यह बात समझने से पहले जितने लोग पहले से सत्संग सुनते चले आ रहे हैं और जिनको सुनने को नहीं मिला, पूर्व की यादें ताजा करते हुए आगे बढ़े। तो पहले दिन क्या सुनने को मिला था? कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चले जाएगा। जिन बिसर गयो हरि नाम यहाँ, तो जन्म जन्म पछताएगा। फिर उसके बाद रात में आप लोगों को क्या सुनने को मिला? रात की समय दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। भोला हरि का भजन, भोला हरि का, भोला हरि का भजन गैर माया, आज मेरे समझ में आया। आप लोगों के समझ में आया कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जय गुरुवंदे महाराज को समझ में आ गया। इसलिए रात में हम लोगों ने सुना कि दुख गुरु बिन दुनिया में घिरा, इसी पर सत्संग चला। और मैंने बताया कि कोई आज गया, कोई काल गया, ये इतिहास उठा करके देख लो। संसार में जो भी आया है उसको जाना अटल है, कोई टालने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी यह समझना पड़ेगा, एक दिन जाना तय है। और दुख मिलता है अहंकार के कारण। दुख मिलने का मूल कारण क्या है? अहंकार। और आज सुबह में क्या सुनने को मिला? दवा से न सुधरा तबीयत तुम्हारा, संत का दुआ लो नसीहत हमारा। दवा से
संसार में कोई बीमारी आने पर हम लोग दवा खाते हैं, यदि दवा से आराम नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता है, ठीक नहीं होता, तो हम लोग तुरंत भ्रमित हो जाते हैं, भाग जाते हैं किधर? ओझा बाबा की, असली बाबा की तरफ। अब इनके शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मरता क्या नहीं करता, कामना बस बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और चमड़े की आंख बंद हो जाती है। और मैं तो ललकार के कहता हूं कि संसार में अगर देवी लोग सुधर जाए तो ओझा बेचारे खाने बिना मर जाएंगे। अगर उनको खाने का इंतजाम है, किसके माध्यम से? आप लोगों के माध्यम से। और भला आप लोग क्यों नहीं पैसा बहाएंगी? कमाना तो है नहीं। हाँ, उस लड़के को क्या पता जो सौखिया में, जो शौकीनी में, फैशन में पैसे का डिमांड करता है। उस बाप से पूछो तुम्हारे फैशन को पूरा करने के लिए कितना त्याग करता है। और जब तुम बाप बनोगे तब बाप का महत्व समझोगे, और फिर समझ करके भी क्या करोगे? समय तेरे हाथ से निकल चुका। बोलिए सतगुरु भगवान की। इसलिए आज देवियां अपने घर की, अपने परिवार की भूत को भगाने के लिए चली जाती हैं किसी ओझा सोखा तांत्रिकों के पास। और आज मैंने आप लोगों को प्रमाणित किया कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी आप दवा खाओगे तो भी ठीक होने वाला नहीं है। ये सबको मालूम हो गया था ना कि नहीं? हाँ, क्या कह रहे मतलब कुछ लोग? अच्छा, कुछ लोग नहीं थे। कितने लोग नहीं थे? सुबह वाले में हाथ उठाए। अरे तो आधा संख्या उठा रहे। लो, अब वही पुनरावृत्ति। तब झटके में कहना पड़ेगा इसको। अब सुबह जैसा विस्तार से नहीं सुनाएंगे, क्योंकि सुबह की पता नहीं कैसी धार थी, हमें खुद ही नहीं पता है, और कोई अटंतु विद्या था नहीं। लेकिन याद रख लेना, सुबह में मैंने बतलाया था कि रोग भी है और भोग भी है। कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको रोग कहते हैं, और कौन कौन ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग भोग करते हैं। तो आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? नहीं। बुखार आ गया तो रोग है, थोड़ा फुंसी हो गया तब रोग है, लेकिन दाद खाज हो गया तो क्या है? मतलब दाद खाज तुरंत ठीक होने वाला ये भोगाया करेगा। कितना भी दवा खाओ लेकिन भोगाते रहेगा। और आप लोग क्या कहोगे? लगता है पड़ोसी का भूत आ गया, इसीलिए तो ठीक नहीं हो रहा है। भूख नहीं लग रहा है तो रोग है, लेकिन पेट साफ नहीं होता सुबह तो ये भोग है। जिसका पेट साफ नहीं होता हो और कितना भी दवा कर ले,
चाहे कितना बोझाई सोखाई कर ले, उसको सुख मिलने वाला नहीं है। चिंता मत करना, जिस आश्रम पर आए हो पेट साफ 5 साल हो जाएगा, वो यहाँ फिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ रोग का निदान नहीं होता है, यहाँ भोग का निदान होता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जिसके पेट में गैस बनता हो, भले भूख लगता हो, शौच क्रिया सुबह शाम जा रहा हो, तो भी अगर गैस बन रहा है तो ये रोग नहीं है, ये भोग है, क्योंकि जीवन पर्यंत ये गैस दवा से भागने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात है, वो क्या, भोजन करते हैं कई बार, भजन एक बार नहीं, भोजन करते हैं कई बार, भजन एक बार नहीं, इच्छा 2 रोटी खाए 4, भजन एक बार नहीं। बिना भूख का भोजन जरूर करेंगे, ये समाज के दिमाग में कीड़ा पड़ गया है, यदि खाना नहीं खाएंगे तो फिर मरेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन जी नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएगा, चक्कर आएगा और गिर जाएंगे। क्या बात, मैं आज आप लोगों के बीच में अपने जीवन का, जिंदगी का इतिहास बता रहा हूं, न कि कोई बनावटी बात। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि शायद सुनने के बाद कुछ जाग जाओगे। ये अक्सर लोगों को पता होगा कि 12-13 वर्ष हो गया अन्न को त्यागे, तो जो साग सब्जी लिया करता हूं, जो लिक्विड जिसमें ज्यादा रहता है वो लिया करता हूं, उस पर भी 2 से 3 महीना के अंदर 1 हफ्ता 10 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर देता हूं। उसको भी जो लेता हूं, तो फिर उस दौरान क्या लेता हूं, 1 गिलास गाय का दूध, वो भी गिलास बड़ा नहीं, वो आधा लीटर वाला नहीं, हाँ 1 गिलास। जब मैं कहीं जाता हूं किसी के दरवाजे, तो मैं भी अपनी समस्या समझता हूं कि जिसके दरवाजे पर जाओ, अगर बेचारे का पानी न पिए और कुछ न ले तो उसको कैसा लगेगा, हाँ? खा जाएगा नहीं खलेगा, हाँ? मेरा पेट निकल जाना चाहिए, क्योंकि सबका खाना है। तो उनका नाम कर लेता हूं। अगर कोई जबरी करता है कि मैं आपके लिए मंगवाया हूं, स्पेशल मंगवाया हूं, तो कहता हूं कि कृपया मेहरबानी करके मेरे लिए अगर मंगवाते हो तो आश्रम भेजवा देना, और जिस काम के लिए आया हूं वह काम करने दो, अगर भोजन के लिए बुलाए हो तो आश्रम कर भेजवा देना। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो हफ्ता 10 दिन 2 महीने 3 महीने के बीच में उसको भी गैप कर देता हूं। लेकिन याद रखना, जो सत्संग का कार्य है यह कभी बंद नहीं होता। चक्कर हमें आना चाहिए ना, हाँ? जो फरसा चलाएंगे, कुदाल चलाएंगे, खेत खलिहान में काम करेंगे, वो ये भी थक जाते हैं, लेकिन उनके लिए 4 से 6 घंटा नींद काफी है। पर जो दिमाग से थक जाता है उसको 6 घंटा में पूर्ति नहीं होता है, उसको कम से कम 7 घंटा सोने को चाहता है। तीसरा उदाहरण, मैं कोई कंदरा में रहने वाला नहीं हूं, जैसे यहां हूं, यहाँ कोई कंदरा नहीं है, हाँ?
और यहाँ जितने लोग रहते हैं या रहेंगे, कितने भी रात देर सोना है, लेकिन सुबह समय से ही उठना है। और उठने के बाद जो नित्य क्रिया कर्म है, आसन व्यायाम, टहलना, घूमना, दौड़ना, वह भी बंद होता नहीं है। ये नहीं कि व्यायाम अगर हो गया तो फिर उस दिन चाहिए रबड़ी, मलाई, दूध, घी को चाप, वही परिश्रम। कमजोर तो मुझे हो जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, हो जाना चाहिए ना। और आप लोग खा रहे हो तो फिर मजबूत हो जाना चाहिए ना। मजबूत हो जाना चाहिए नहीं? क्या बताएं, मजबूत तो इतना है आप लोग हो कि बैठे हो तो फिर कुछ दिन के बाद अरे बाप, इतना मजबूत हो गए, इतना मजबूत हो गए हो कि बैठ भी नहीं सकता, बैठने तक सामर्थ्य नहीं है। तो फिर चल कितना सकते हो? जिसकी उठकी देखे उसकी बैठकी अपने आप मालूम है, जिसकी बैठकी भी देखी गई तो उठकी भी मालूम हो जाता है। जैसे बैठा अगर हाथ के सहारे से उठेगा कैसे? हाँ, जब बैठे बैठे पता चल जाता है कि जब आप तो जीव जग में लुटाला हो, ना खुले नजरी, जीव जग में लुटाला हो, ना खुले नजरी। तो दवा से न सुधरा तबीयत तुम्हारा, संत का दुआ ले लो नसीहत हमारा। दवा तो खाना ही पड़ेगा। आपको आराम नहीं मिल रहा है तो भी दवा तो खाना पड़ेगा। दवा में दोष नहीं है, डॉक्टर में दोष नहीं है। अब वह बीमारी नहीं, वह रोग बन के नहीं आया है, भोग बन करके आया है। बीपी की बीमारी हो गई तो रोग है कि भोग? भोग है। टीबी हो गया तो रोग, कैंसर हो गया तो भोग। याद रखना, पेट साफ नहीं होता या पेट में गैस प्रायः बना करता है, ऐसे लोगों के जीवन में रोग नहीं है। वो क्या समझे? भोग। इसलिए दवा खा रहे हो, नहीं ठीक हो रहा है तो कोई बात नहीं, किसी संत महापुरुष के शरण में जाओ और ले लो दुआ, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं गया तो ताजनम तो दवा खाना ही पड़ेगा, लेकिन दवाई के साथ साथ ओझाई से भी पीछा छूटने वाला नहीं है। तो दवा से न सुधरा तबीयत तुम्हारा, संत का दुआ ले लो नसीहत हमारा। क्यों? दुआ में वो ताकत है, आपका बिगड़ा हुआ काम भी क्या हो जाता है? बन जाता है। ऐसा गुरु महाराज ने अनुभव कराया है। अगर मैं प्रमाण दूंगा किसी और महात्मा की तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन हमें किसी महात्मा की इस लाइन पर अभी प्रमाण देने की जरूरत नहीं समझ में आ रहा है। पर गुरु महाराज ने दिया।
क्या दिया? जय गुरु बंदे बोल रे, जय गुरु बंदे बोल रे, तो है शांति मिलेगी। जय गुरु बंदे बोल रे, तो है शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो है शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो है शांति मिलेगी। नाम सांसों में घोल रे, किसमें? ये जो आ रहा है जा रहा है। नाम सांसों में घोल रे, तो है शांति मिलेगी। नाम सांसों तो है शांति मिलेगी। नाम गुरु का जो नर भजता, नाम गुरु का जो नर भजता, उसके घर सुख शांति रहता, उसके घर सुख शांति रहता। गुरु वचन ले तोल रे, तो है शांति मिलेगी। गुरु वचन ले तोल रे, तो है शांति मिलेगी। नर्तन पाया श्वासों की पूंजी, नर्तन पाया श्वासों की पूंजी। गुरु कृपा भीतर नाम गूंजी, गुरु कृपा भीतर नाम गूंजी। सुन घंटा शंख ढोल रे, सुना घंटा संग ढोल रे, तो है शांति मिलेगी। सुना घंटा संग ढोल रे, तो है शांति मिलेगी। नाम का सिमरन कर ले भाई, नाम का सिमरन कर ले भाई। रूप हरि का प्रगट हो जाई, रूप हरि का प्रगट हो जाई। निजी अखिया खोल रे, तो है शांति मिलेगी। निजी अखिया खोल रे, तो है शांति मिलेगी। या निजी नैन को खोल रे, तो है शांति मिलेगी। निजी नयन को खोल रे, तो है शांति मिलेगी। जय गुरु बंद कितनों को तारा, जय गुरु बंद कितनों को तारा। गुरु नाम लिया जो जो सहारा, गुरु नाम लिया जो जो सहारा। नाम मिले अनमोल रे, तो है शांति मिलेगी। आसान है। जय गुरु बंदे बोल रे, तो है शांति मिलेगी। अब तमाम कलाकारों ने गाया है, संतन के संग लाग रे। क्या बनेगी? अब प्रमाण समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब है, आप प्रमाण देंगे इसके आगे तो आप लोगों को समझाएगा। फकीरों ने फरमाया है कि जो काम दवा न करती है वो काम दुआ कर देती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। किससे होती है? किससे होती है? कौन करता है? गुरु मतलब संत, यही ना? क्या पहचान है? बड़ा मजा आता है
काम दबान करती है, वह काम दुआ कर देती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से, आखिर किस गुरु से बात होती है? खुदा से। क्या पहचान है? कोई पहचानने वाला नहीं है, लकीर का फकीर हो गए। इसी जगह तो गुरु घंटाल लोग आकर के उलट जाते, पहचाने तो क्यों? इस संसार में जिन जिन महात्माओं से परमात्मा का कांटेक्ट हुआ है, सानिध्य शरण मिला है, और निश्चित है उनके जीवन में जीव को तारने के लिए उनके द्वारा अनुभव अनमोल वचन जरूर मिला है। और जितने लोगों से मिलन नहीं हुआ, मुलाकात नहीं होता है परमात्मा से, तो फिर वे लोग क्या करते हैं? महात्मा के नाम पर राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, हनुमान कथा, अर्थात सारी कथा सुना डालते। ये उन महात्मा की पहचान है जो काम दवान करती है, वह काम दुआ कर देती है। तब जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। दिया प्रभु ने जीव को मानुष तन अनमोल, दिया प्रभु ने जीव को मानुष तन अनमोल, शांत कृपा से जय गुरु बंदे, अकल का ताला खोल रे बंदे, अकल का ताला खोल रे बंदे, अकल का ताला खोल। अकल का ताला, हम सब ज्ञानी हैं, वो ज्ञान ताला में कैद है, चाबी औरों के हाथ में है। काश विवेक भी हो जाता तो चाबी आपके हाथ में हो जाता। तो दिया प्रभु ने जीव को मानुष तन अनमोल, फिर भी आज अकल का ताला नहीं खुला है। इतना सुंदर कीमती समय और शरीर मिला, इसके बाद भी हम लोगों के पास अकल नहीं हुआ, समझ नहीं हुआ, विवेक नहीं पैदा हुआ। तो दीपक तेरा जीव है, जीव क्या है? दीपक, दीपक तेरा जीव है, और क्या शरीर में है? अरे दिया है तो कुछ और भी चाहिए, माचिस वगैरह चाहिए, रुई वगैरह चाहिए कि नहीं? जैसे देवियां लोग नहीं जाती हैं 7:30 को खुश करने के लिए, पीपल पेड़ के पास बैठकर धागा लिपट लिपट कर, लपेट लपेट कर, तिल का तेल या गाय का घी और बड़े श्रद्धा के साथ टीकती हैं, मन्नत मानती हैं और पूजा भी करती हैं। आप लोग भी बहुत भाग्यशाली। अगर आप लोग न रहे तो हमारे देवी देवता लोग भी तरस जाते, उनको कोई चढ़ाता। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आप ही लोगों की देने, लोगों कहाँ फुर्सत।
इन लोगों पर नो खुश हो। आप ही लोगों को तो घर में रहना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसी जगह कार्यक्रम रहता है कि पीपल का पेड़ जरूर रहता है और मोटा मोटा एकदम धागा लिपटा हुआ। तो मैं समझ गया कि आज भोर में उठेंगे जरूर 7:30 से दर्शन होगा और साथ में 7:30 वालों से भी दर्शन होगा। क्यों पता चलेगा कि आज कितने लोगों को 7:30 परेशान कर रहा। तो घूमने टहलने के लिए जब निकलता हूँ तो बेचारी देवियां इतना श्रद्धा में अंधा हो जाती हैं कि वो पूरा सजा सजाया हुआ वो क्या करती हैं आप लोग को लेकर के जाती हैं? डोलची? अच्छा। हाँ डोली मत कहना क्योंकि डोली तो कई बार भी रहती है। इतनी बेचारी आस्थावान होती है, श्रद्धावान होती है कि ये श्रद्धा में अंधा हो जाती है, पागल हो जाती है, दीवाना हो जाती है, कुछ फर्क नहीं होता। घर के सास को, घर के बहू को, घर के देवरान को, जेठान को टाहेंगी और पिपरे को चल देंगे खुश करने के लिए, पूजा करने। आराम से देखता हूँ ले करके डोलची आप लोगों का, वो डोलची में पता नहीं नारा डोरी दसांग और क्या क्या। अरे वही तो अच्छा है कि पिपरे महाराज की आंखें नहीं है। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग श्रद्धा में यह भी नहीं तक देखती कि भगवान का अखिया कहाँ है, उन अखियों को देखने में पहुंचते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं दावे के साथ कहता हूँ। अरे भगवान राम को जब सबरी पाई तो बेहोश हो गई, आपा खो दी, उसको पता ही नहीं चला कि हमें क्या खिलाना है। आपने चक चक करके दे रही है और राम चक भी रहे हैं। तो आप लोग कौन हो? निश्चित है कि पीपल महाराज के अगर यहाँ होता तो आप लोग छोड़ती, श्रद्धा में ही छोड़ के उनका काम तमाम करती। व्यवस्था ही है। बहुत अच्छा आप लोगों का आस्था लगता है, बहुत बढ़िया श्रद्धा लगता है। लेकिन काश सोने में सुहागा हो जाता अगर आपके व्यवहार से, आपके सिद्धांत से, आपके विचार से, आपकी सास अगर सास है तो बहू या देवरान जेठान खुश हो जाए। जय गुरु वंदे महाराज अलकार के कहते हैं किसी भी पीपल और पाकड़ को पूजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठीक है, अपनी जगह पर यह भी सही है। चलो इंसान मन ही कोई खुश हो चाहे न हो, कम से पीपल महाराज खुश रहेंगे तो भी काम हो जाएगा। ग्रह दूर करने के लिए, पाप दूर करने के लिए खुश करना चाहिए इंसान को, तो इंसान चल दिया खुश करने के लिए पीपल पाकड़, कोई बात नहीं। तो दीपक तेरा जीव है, बाती तन में श्वास। तो आपको पूजा करना कोई बात नहीं है, तो परमात्मा ने ऐसा सुविधा दे रखा है। तुम्हारे ही भीतर दीपक है और तुम्हारे भीतर बाती है और तुम्हारे भीतर प्रकाश है। लेकिन अंधों को देखो, जिसकी आंख ही बंद है तो भला परमात्मा की सत्ता को क्या जान सकता। तो दीपक तेरा जीव है, बाती तन में श्वास। गुरु जलाते जय गुरु बंदे
है, ठहरो। फिर गुरु जलाते। कौन गुरु जलाता है? जो कहता है आरती दिखाओ, हाँ, जो कहता है कपूर जलाओ, जो कहता है एक लोटा जल गिराओ। अंधा गुरु बहिरा चेला मांगे गुड़ थमावे, उस गुरु के पास कहाँ औकात हो गया। वो तो गुरु बना है केवल चेला को ठगने के लिए, और ऐसे चेलों के लिए गुरु की आवश्यकता है ठगाने के लिए। तो दीपक तेरा जीव है, बाती तन में श्वास, गुरु जलाते जय गुरु बंदे, देखो परम प्रकाश रे बंदे, देखो परम प्रकाश रे बंदे, देखो परम प्रकाश। लेकिन वो दिखे कहाँ से? जीव जग में लुटाना हो, ना खुले नजरी, जीव जग में लुटाना हो, ना खुले नजरी। जीव तो लूटा जा रहा है जग में, इस संसार में, काल माया के देश में। इसको क्या पता कि अपने पास इतनी सुख सुविधा है, इतनी साधन है, क्योंकि चोरों ने उसको घेर रखा है। चोर घट में लुका लाओ, ना खुले ये नजर होते हुए भी दिखता नहीं, या यूं ही कहा जाए आंख रहते हुए भी दिखता नहीं। वैसे जैसे आंख तो है, लेकिन मोतिया बिंद भी तो है। मोतिया बिंद जिसको हो जाता है, सामने एक नहीं दो दो तीन तीन तरह के लोग दिखाई पड़ते, समझ में नहीं आता। दिन में भी उसको धुंधला सा दिखाई पड़ता है, और चमक बढ़ जाए तो और धुंधला। बल्कि मोतिया बिंद जिसको हो जाता है, थोड़ा अंधेरा रहता है सुबह शाम के टाइम में, तो कुछ बेचारे को सामने अंधेरे में जैसे रात के सोने में भूत दिखाई देता है। बचिया हंस रहे। आंख खुले में तो दिखता नहीं, लेकिन बंद आंख में भूत दिखाई पड़ता है। और इन चोरों ने आपको अंधा बना दिया, पर्दा डाल दिया, और वो ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि संसार में कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ है, चाहे ज्ञानी हो जाए, चाहे धनी हो जाए, या विद्वानी क्यों न हो जाए, पंडित हो जाए, प्रकांड विद्वान हो जाए, चाहे राम कथाकार हो जाए, भागवत कथाकार हो जाए, तो भी आप का पर्दा नहीं हटा सकता। बोलिए सत्य भगवान की जय। वो कैसे नहीं हटा सकता? जैसे डॉक्टर क्यों न हो, सर्जन क्यों न हो, लेकिन सर्जन को भी मोतिया बिंद हो गया, तो उसको भी दूसरे सर्जन की आवश्यकता पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, आप लोग बताओ, पड़ेगा? वही सर्जन है, यानी डॉक्टर है, और बेचारे डॉक्टर की आंख में मोतिया बिंद हो गया, तो अपने से कर लेगा ना ऑपरेशन? बेचारे गुरु घंटाल खुद ही अंधा है। अंधा गुरु बहिरा चेला, अहोय नरक में ठेलाम। ऑपरेशन की जरूरत है, लेंस लगेगा। अब इसी बात को कबीर साहब ने अपने जमाने में फरमाया था। घूंघट का पट खोल रे तुहे पिया,
पट खोल रे, कौन खोलता है, कौन खोलने वाला है? शादी विवाह हो जाए और कोई लड़की पत्नी बन करके आई हो, अगर वो अपने से घूंघट खोलती है, पर्दा हटाती है, तो फिर लोग, आप लोग क्या कहोगी? कहोगे कि ना कि बहुत अच्छी बहू आई। हाँ, अगर अपने से हटा देता, अच्छा मतलब बड़ी बेकार है। पहले दिन शुरू हो जाएगा, बेचारी बहू है। आज के जमाने में कितना भी आडंबर आ गया, रीत रिवाज बढ़ गया, पर्दा बेपर्दा होकर के शादी विवाह हो रही है। इसके बाद भी ये मूर्खों को देखो, जब घर में लाते हैं तो मूर्ख सास और मूर्ख सास के परिवार, ससुर लोग क्या कहते हैं? अरे पर्दा में रहो, पर्दा में रहो। हाँ, और स्टेज पर कैसा रहो? हाँ, क्या बात। कैसा भी रहे, अब बेपर्दा रहना है स्टेज पर, इसीलिए तो बिजनेस और बढ़ गया। तो पता नहीं क्या महिलाएं जाती हैं वो क्या करवाने के लिए। हाँ, कोई पार्लर पार्लर में जाना पड़ता है, वो हमें नहीं पता, नाम क्या, हम पढ़े लिखे कम है तो जाना पड़ता, क्योंकि बेपर्दा रहना। और उसके बाद लेकर के जाएंगे तो लोग सहूर सिखाएंगे, सभ्यता में रहो, सहूर में रहो, पर्दा कर लो। बेचारी पर्दे में हो गई, अब फिर पर्दा उठा नहीं सकती तब तक जब तक कोई पर्दा उठा उठा करके दिखाए ना। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब पर्दा अपने से उठा देती है, लोग मुंडी अपना लटका देते। कबीर साहब की बड़ी मार्मिक यहाँ पर है, घूंघट का पट खोल दे तो है पिया मिलेंगे। अब वह जो पट है, वह जो पर्दा है, वह जो कामना है, काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या चुगलाई कपट का दर पर दर इतना मोटा कपड़ा हो गया है कि आप उसको आराम से हल्के से नहीं उठा सकते। बड़ा बड़ा मोटा है। भला देवियों के अंदर वो क्षमता आज भी है, आप लोगों के पास नहीं। पर्दा की बात आई तो इनकी ताकत बताते हैं, नहीं तो देवियां कहेंगे कि आज गुरु महाराज पता नहीं क्या हो गया है कि हम ही लोगों को बरस है। मैं आप लोगों को बरस नहीं रहा हूं, आप लोग पर्दा में रहने वाली हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाज भी कहता है और वेद पुराण भी कहता है कि आप पर्दे में रहने वाली हो। इसीलिए तो आपको पर्दे में भी पहचान करने की क्षमता परमात्मा ने दिया है। दिया है कि नहीं? इन बेचारों को बेपर्दा रहेंगे तो भी पहचान की क्षमता नहीं है कि हमारी बीवी कैसी है, और बीवी को तो पर्दा में भी मालूम हो जाता है कि हमारा मियाँ कैसा। इसलिए संभल कर रहना है आप लोग, झूठे झींगे हाँकते हो। पर्दे में भी आप पहचान कर लेती हो, पर्दा हटता भी नहीं है तो भी आप लोग चल लेती हो, देख लेती हो, काम कर लेती हो। और इनके पास ताकत नहीं है। आज यदि आप लोगों की दुर्गति हो रही है, अगर नारी समाज का यदि आज अपमान हो रहा है, इसमें हाथ पुरुषों का नहीं है। खग जाने खग ही कह, एक नारी दूसरे नारी को ही जल मरने वाली है, काटने वाली है।
पुरुष उतना नहीं जलते जितना एक नारी को नारी जलती है। हाँ या ना? हाँ? सास कौन है, नारी है कि पुरुष है? हाँ? बहू कौन है, नारी है कि पुरुष? तो सास बहू में शिकवा शिकायत सबसे पहले नारी समाज में होता है कि पुरुष समाज में? हाँ? तो नारी का दुश्मन कौन हुई? इसलिए मैं कहता हूँ नारियों के अंदर एक और पाया जाता है। नारी के बगल में कितना भी सुंदर नारी बैठ जाए, क्या बात, आप लोगों को अच्छा लगेगा? हाँ, देख लेना। अच्छा बताएं, आप लोगों के बीच में अगर कोई अच्छा सुंदर पुरुष बैठ जाए तो आपको बुरा लगेगा? हाँ, जोर से बोलो ना। नहीं, आप ऐसा मान रहा हूँ। सुन लो आप लोग, पुरुषों के बीच में अगर कोई पुरुष सुंदर महंगा कपड़ा पहन करके बैठ जाए तो भी इनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वाह रे नारियों, अगर नारी के बगल में एक सुंदर नारी बैठ जाए तो देख करके जल सकती है लेकिन खुश नहीं हो सकती। हाँ या ना? हाँ, अगर आप लोग अपने में सुधार कर लो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप केवल नारी ही नहीं, जय गुरु बंदे महाराज की तरफ से उस घर की देवी बनकर के रहोगी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। लेकिन इतना सामर्थ्य होते हुए भी आज देवियों का अनादर हो रहा है, अपमान हो रहा है, क्योंकि अनुभव नहीं है, समझ नहीं है। ये चमड़े की आंख आज बंद है, कामना वासना के लेकर। तो जीव जग में लुटाला हो, ना खुले नजरी। जीव जग में लुटाला हो, ना खुले नजरी। तो जीव जग में लुटाला, इन्हीं सब कारणों से जीव के अंदर जो क्षमता है, जो साहस है, वो क्षीण हो गया है। क्योंकि सभी लोग तो कहते हैं जीव जीव जीव, ये तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। मैं भी कह रहा हूं कि यह जीव ईश्वर का अंश है, किसी व्यक्ति का अंश नहीं है। यह तो ईश्वर का अंश है। लेकिन आज इसकी दुर्गति हो रही है, किसके कारण? आंख खुले होने के कारण, बंद होने के कारण। कौन सा आंख बंद है? तो आप लोग केवल कहते हो जीव के बारे में, जीव का नाम लेते हो, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जीव का बोध जिसको हो जाए उसके बारे में क्या पैगाम दिया, इसको सुन लो। जीव जीव तो सब कहे, मिला संत को भेद। जीव जीव तो सब कहे, मिला संत को भेद। उतरा बाणे जय गुरु बंदे, लिखे जगत ने वेद बांधे। लिखे जगत में वेद बांधे, लिखे जगत में वेद। केवल जीव 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 हम लोग कहते हैं। जिसने जीव को देख लिया वही तो वेद लिखता है, और जिसने केवल केवल जुबान से जीव जीव नाम लेता है उसके हृदय से कभी भी वेद उतरता नहीं है। इसलिए अचेतन प्राणियों, आज यह जीव
काल माया की दुनिया में आकर काम क्रोध मद लोभ से वासना कामना के चक्कर में तीसरी आंख बंद है। जो जीव की आंख है वो बंद है। अब उस आंख बंद को खोलना है, तब क्या करना पड़ेगा? आज जय गुरु बंदे जागर बंदे बन जा भजनानंदी। जय गुरु बंदे जागर बंदे बन जा भजनानंदी। बिना गुरु का, ध्यान से सुनना फिर से, जय गुरु बंदे जागर भाई बन जा भजना। इसके आगे बिना गुरु का आखिर भाई हो जाएगा बंदी। आंख रहते हुए भी अगर गुरु नहीं मिला तो बंद आंख में जाओगे काल के दरबार में, और जब वहां जाओगे तो आंख जरूर खुलेगा, क्योंकि 3 ही बार तो आंख खुलता है। वो जो तीसरी आंख है पूरे जीवन में कितनी बार आंख खुलता है? 3 बार। पहला, ऐसी कोई विपत्ति आ जाए, कोई यंत्र काम करे, न तंत्र काम करे, न मंत्र काम करे, न धन साथ दे, न जन साथ दे, तब आंख खुल जाता है ये दुनिया कैसी है और दुनिया के लोग कैसी है। क्योंकि अब हमें पता नहीं, पर किसी कलाकार ने गाया है इसको। निश्चित है कि कोई कवि लिखा होगा। जगतिया में कोई नहीं, सुनिया कि नहीं? जगतिया में कोई नहीं अपना। आगे, कोई ना कोई कह कोई होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई ना कोई कह कोई होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अब समझ में आता है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। अरे चमड़े की आंख है, इससे लग नहीं पाया, लेकिन विपत्ति की जब मार पड़ी तो तीसरी आंख अर्थात समझ, यहाँ अनुभव बढ़ गया कि यहाँ कोई मेरा नहीं है। ये विपत्ति में आंख खुलता है। उस आंख को याद करो, उसी आंख को खोलने की बात जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं। विपत्ति तो आना है। भगवान राम के जीवन में विपत्ति आया, तुम कौन हो? बाबा भोलेनाथ के भी जीवन में विपत्ति, आप कौन हो? घमंड मत करना देह पर, रूप रंग ढंग पर। कभी भी विपत्ति कर्मों के अनुसार दस्तक दे सकता है और कोई साथ देने वाला दबंगल कसार जगतिया में कोई है। ये किसी कलाकार का है। और मैं कह रहा हूं कि मनुष्य जीवन में जो आत्मा की आंख है, जो तीसरी आंख है, ये 3 बार खुलने का चांस रहता है। पहला विपत्ति में, और दूसरा जब कोई संत सदगुरु के मिलन हो जाए। बोलिए सत भगवान की जय। जब कोई ऐसा महापुरुष तत्वदर्शी महात्मा का सानिध्य मिल जाए तो आत्मा की आंख, तीसरी आंख खुल जाती है। काश जीवन में ऐसी कोई विपत्ति नहीं है मिला और कोई महात्मा भी नहीं मिला, तो भी आखिरी में एक बार जरूर आंख खुलता है। तब जब काल के दूत आते हैं और जीव को लेकर के जाते हैं और वहां पिटाई करता है, सवाल पूछते हुए
यह जीव फलाने ठिकाने नहीं, ऐ जीव तुझे मनुष्य का तन दिया था, बताओ मेरे लिए क्या लेकर के आए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो वहां क्या लेकर के जाते हो भाई आप लोग? हाँ, क्या लेकर के जाती हो आप लोग? जगतिया में कोई नहीं अपन, बेटा बेटी में धोखा खा गया। कुटुंब कबीला में यही मेरे हैं, मैं इनका हूँ। और जब चलना पड़ा तो संसार में कोई, जैसा कि मैंने सुना, ऐसा एक अदालत देखा, ऐसा एक अदालत, ऐसा एक अदालत देखा, ऐसा एक अदालत। कोई नहीं वहां जाता है वकालत करने के लिए, कोई संतरी मंत्री एक भी व्यक्ति नहीं जाते। तो इस जीव के संग रहता क्या है? पुण्य की गठरी और पाप की गठरी। इसको कोई ढोने वाला नहीं है, सिवाय जीव को ही भुगतना पड़ता है। न आंख भुगतता है, न कान, न तन, न लोभ। जीव की गठरी जीव ही को भुगतना पड़ता है। लेकिन आंख तो बंद है, खुला ही नहीं, और खुला भी तो आखिरी में समय समाप्त हो गया। सत्संग का नहीं, बहुत अच्छा, सत्संग का समय नहीं समाप्त हुआ, जीव का समय समाप्त हो गया। तीसरी आंख खोलने का, खोल नहीं पाया। और जब वहां खोला तब क्या देखा? यहाँ तो काल के दूत पहरा दे रहे हैं चारों तरफ से। अब भाग के जाएगा किधर? क्योंकि वहां कोई बचाने वाला भी नहीं है। तब क्या करोगे उसमें भाई आप लोग? तब कहोगे जी हजूर एक बार मौका दे दिया जाए, बहुत नादानी हो गई है, भूल हो गया, हमने भक्ति भजन नहीं किया, हजूर पूजा पाठ किया लेकिन वहां उसका कोई गणना नहीं है। न तेरे तीर्थ का, न व्रत का, न उपवास का, न मंदिर का, न मस्जिद का, न जाप का, वहां कुछ गणना ही नहीं है। केवल गणना होती है तो नेक कार्य का, परोपकार का, अच्छे व्यवहार का, भक्ति भजन का, दान और पुण्य का होता है। और कोई गणना नहीं होता। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, जय गुरु वंदे महाराज का बल है कि पूजा आपको कम करना है तो कोई बात नहीं है, कम करें। नहीं करना है 2 टाइम करते हैं तो मेरी तरफ से 3 टाइम करें। लेकिन याद रखना, पूजा से भी ज्यादा व्यवहार अपना निर्मल कर लेना, व्यवहार अपना सुंदर बना लेना, ताकि आपको पूजा न भी करना पड़े तो तेरी व्यवहार के द्वारा स्वागत किया जाए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। अब हमें बताओ, इसी समाज में, जिस समाज में हम लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा पंडा पुजारी आ जाए लेकिन किसी को सम्मान न दे, और एक आदमी बिना पंडा पुजारी बने और सबको सम्मान दे, सम्मानित करे, आप किसको खुले आंख से देखोगे, अच्छे आंख से देखोगे? जो पुजारी है या जो व्यवहारिक है? नहीं, झूठ मत बोलना, मेरे तरफ से कहोगे बाबा जी मोह देते हैं। तो हम चर्चा सुन रहे थे, पता नहीं देवियों में से कोई कह रहे थे कि बाबा जी के बाद ऐसा लगा तो नहीं आई थी शायद, तो या तो काकबार आई रही होगी। बाबा के बाद ऐसा लगा था कि मन में ना गलत छोड़े, कि सुनाते रहते तो ठीक रहा। लो बाबा जी ने सुना करें, सुनाते रहते। तो इस संसार में व्यवहार सबसे सुंदर है, सबसे उत्तम है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पूजा करें ना करें, उससे मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन व्यवहार अगर नहीं करोगे तो इससे समाज में संतों को पीड़ा जरूर पहुंचेगा। किसको पीड़ा?
क्योंकि संत जान गया कि ये कितनों पंडा पुजारी बन जाए, लेकिन जीव जग में लुटा ना हो, ना भूले नजरी। जीव जग में लुटा ना हो, ना भूले नजरी। संतों को पीड़ा इसलिए होता है कि देखो इनके पंडा पुजारी तो बचाने वाले है नहीं, जीव को व्यवहार गंदा कर रहा है, तो इसको भुगतना पड़ेगा, कोई बचाने वाला है नहीं। और मैं भी इसके तरफ से कैसे जाऊं वहां जमानत के लिए, वकालत के लिए, क्योंकि मेरे वचन का तो पालन ही नहीं किया है। इसलिए ऐसे जीव के साथ मेरा भी कोई वकालत की सुनवाई नहीं होगा। कि हो जाएगा भाई? हाँ, फिर यहाँ पर गंगा जी उल्टा धारा बहाना चालू कर देती। घर जाओगे तो फिर सीधे बहाओगे, नहीं वो नहीं, ये सही। सुगनवा ये दुनिया में जगाई, सुगनवा ये दुनिया में जगाई। दिन गोर माया के जाल हटाई, सुगनवा ये दुनिया में जगाई, सुगनवा ये दुनिया में जगाई। जन्म जन्म तू जग में सोता, जन्म जन्म तू जग में सोता। मानुष तन का अवसर खोता, मानुष तन बिना सात गोरों के पार लगाई, सुगनवा ये तो जगाई, सुगनवा ये दुनिया में जगाई, सुगनवा ये दुनिया में जगाई। सुगना मीन्स जीव, इस जीव को जगाने वाला संसार में सत्य के सिवा न कोई पैदा हुआ है न कोई पैदा होगा। स्वयं तेरे सामने विधाता राम भगवान कृष्ण भी आ जाए तो भी जगाने का अधिकार उनको भी नहीं है। परमात्मा के अलावा इस संसार में अगर किसी को हक मिला है, अधिकार मिला है, तो वह महात्मा को मिला है। गुरु भगवान की जय। हरि भजन नहीं सत्संग करता, हरि भजन नहीं सत्संग करता। काम क्रोध मद सब तुझे ठगता, हरि भजन नहीं सत्संग करता। काम क्रोध मद सब तुझे ठगता। दुख सुख ये ध्यान से ही दोनों को समझ लेना। दुख सुख ये जग में फसाई, सुगनवा ये दुनिया में जगाई, सुगनवा ये दुनिया में जगाई। कुछ लोग जब समस्या में सुन रहा था तो आकर के स्पष्ट शब्दों में बतलाया कि हम ग्रह से, हम बाधा से परेशान हैं, क्या मेरा बाधा से छुटकारा नहीं मिलेगा? तो मैंने एक लाइन में पूछा कि सुबह का सत्संग सुनने को मिला कि नहीं? तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमने सुबह का सत्संग सुना। फिर मैंने पूछा तो क्या समझ में आया? कहा वो तो समझ में आया, लेकिन पीछा हमारा चलेगा भी। ये ताजी ताजी घटना भी जबकि दुख के बारे में, रोग के बारे में, भोग के बारे में इतना समझाया,
तो दुख सुख यही जग में फसाई सुगनवा के दुनिया में जलाई सुगनवा के दुनिया में जलाई कर्म बुरा सब तुझको भावत कर्म बुरा सब तुझको भावत संत शरण ले मन नहीं आवत संत शरण ले मन नहीं आवत फिर से समय नहीं लौट के आई कौन समय हे राम हे अल्लाह कहने के लिए अब दोबारा समय मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। हर जन्म में आपको पूरी मिठाई खाने को मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे अगले जन्म में बाइक यानी मोटरसाइकिल 4 व्हीलर मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और हर जन्म में पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी वही मिलेंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं। तो फिर से समय नहीं लौट के आई सुगनवा के दुनिया में जगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई धन दौलत माया को चाहत धन दौलत माया को चाहत बन के भिखारी दर दर मांगत बन के भिखारी दर दर मांगत कोई न संग में तेरे जाई सुगनवा के दुनिया में जगाई सुगनवा के दुनिया में जगाई जय दिन आई ठहरो वादिन जय दिन आई यम की पाती यही दिन आई यम की पाती छूट जाई सब जग के छाती छूट जाई सब जग के छाती छूट जाई सब जग के छाती हो ये गुरु नामा बिना पिटाई ठहरो हो ये गुरु बिना नाम रे पिटाई सुगनवा हे दुनिया में जगाई सुगनवा हे दुनिया में जगाई सुगनवा हे दुनिया में जगाई जय गुरु बांदे दास हैं कहते जीव जगा ले समय के करो श्वास रुकने के पहले ठहर जाओ सीख लो और आंख बंद होने के पहले आंख खोल लो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो आंख बंद हो जाएगा उसके बाद अगर तीसरी आंख खुला भी तो श्री राम नाम
जीव जगा ले समय के रहते, जीव जगा ले समय के रहते, सतगुरु नाम सादा से सहाई सुगनवा के दुनिया में जगाई, सुगनवा के दुनिया में जगाई। तो यह जीव रूपी सुगना का जो तीसरी आंख है ये बंद पड़ा है। इसको खोलने वाला जगाने वाला संत के सिवाय कोई नहीं है। इसलिए कर लो पूजा पाठ तीर्थ व्रत कितना भी, पर आंख बंद का बंद ही रहेगा। अब आंख बंद में आपको क्या पता किधर जाना है किधर नहीं। जो जैसे आया आपको लेकर के चला गया। बेटा आया तो बेटा अपने अनुसार लेकर गया, बेटी आई तो बेटी अपने अनुसार, बहू आ गई वो अपने अनुसार, कुटुंब कबीला रिश्तेदार आए तो अपने अनुसार, और बाद में काल के दूत आए आखिरी में तो वे भी। तो नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी जी, नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी, हमार स्वामी जी हो हमार स्वामी जी। नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी जी। आवे जीव जो शरण कार्य पार स्वामी जी। नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी जी। नाम लेकर आए पातवार स्वामी जी। नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी जी। लिए प्रेम से हृदय में अवतार स्वामी जी। नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी जी। प्रमाण यही मिलता है कि दूसरा, अनुभव यही मिलता है कि दूसरा। तो भक्ति करे सो भगत दैत्यतार स्वामी जी। नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी जी। हो नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी जी। जय गुरु बंदे मेरे सरकार स्वामी जी। नैया धीरे धीरे खेवन हमार स्वामी जी। इस जीवन की डोर, जीवन की पतवार कोई संत सदगुरु ही कहने वाला है। अगर इस जीवन रूपी नाव पर कोई संत सदगुरु रूपी खेवैया नहीं बैठा तो समझ लो नैया पार होने वाला नहीं है। बाकी तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानने वाले हैं। तो भोर में सूरज देखा भाई, भोर में सूरज देखा।